3, 2, 1 and action. इनकी वाणी सुनकर कई विचलित मस्तिष्कों को शांति मिली है। क्योंकि हर आदमी यहाँ अर्जुन है जिसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है और उसको कृष्ण मिल नहीं रहा। स्पिरिचुअल जर्नी होती ही यूथ के लिए है। मेरा अलग है, मेरी अलग है, कोई अलग नहीं, सब एक ही है। एक ही अलग है, दैट इज गॉड। इनके शब्दों ने हमारे ग्रंथों के ज्ञान को हम तक हमारी ही भाषा में पहुंचाया है। जैसे एक माँ है, उसको बच्चे को खाने खिलाने से मतलब है, तो आप जहाँ बोले वहाँ सुना देंगे, कथा में हो, पॉडकास्ट हो, हमको खाना खिलाने से मतलब है। यहाँ से जाए। स्वयं 30 की हुई ना हुई हो, लेकिन 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद इन पर विराजमान है। मेरी बेड टाइम स्टोरीज कभी सिंड्रेला या स्नो वाइट नहीं रही। क्या बात। इट वॉज ऑलवेज कृष्णा, राम, राधा जी, दुर्गा जी। जैसा मीरा जी ने किया, हर डिवोटी ने वैसा नहीं किया। सबके अपने फीलिंग्स है, सबका अपना तरीका है। The one and only जया किशोरी। जया जी प्रणाम। द बेस्ट इंट्रो। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू व्हाट्स योर मंत्रा। हमारा स्पेशल सत्संग एपिसोड चल रहा है जहां पर हमारे साथ जुड़ी हैं द वंडरफुल स्पिरिचुअल ओरेटर जया किशोरी जी। एंड ये कॉन्वर्सेशन हमारी पिछले एपिसोड में शुरू हुई थी। देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी टैप्ड अपॉन, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो मुझे लग रहा था कि वी शुड एक्सपैंड एंड वी शुड टॉक टू हर अबाउट, एंड आई थिंक दिस एपिसोड इज गोना एक्साइट यू फॉर दैट। So clearly one thing's for sure, आपका और आपके लवर के साथ आपका कनेक्शन, जिस किस्म का प्यार आप उससे करते हैं एंड जिस किस्म का प्यार आप अपने भगवान से करते हैं, these are two different things, but the one who can find both of them together must be the most blessed one, no? Definitely, but I don't know ये कहाँ मिलेगा। शायद आपकी कहानियों में, मीरा की कहानियों में, राधा की कहानियों में, मैं तो इनफैक्ट आपसे पूछता हूँ, राधा, मीरा, रुक्मणी, सबसे महान प्यार किसका? कृष्ण का। आए हाय, वाह वाह, सुंदर वचन, सुंदर वचन। कृष्ण की ही बात करें और जो आपके इष्ट हैं, हमारे इष्ट हैं, प्रेम का सागर रहे हैं वो, और सब में उन्होंने, सबको मालूम है कि मेरे साथ मुझे उन्होंने भर दिया। दूसरे के साथ क्या किया इससे कोई लेना देना नहीं, पर मुझे उन्होंने पूर्ण रूप से भर दिया। शायद इसलिए वहां पर आपकी जेलसी की कहानियां, पॉजिटिवनेस की कहानियां नहीं सुनते, या हम तक वो कहानियां नहीं पहुंचती। नहीं, पहली चीज तो देखिए, वो भगवान है। नारद जी का एक प्रसंग आता है कि नारद जी ने कहा कि आप इतने लोग आपको मानते हैं, अपना मानते हैं, एक इंसान इतने जगह तक पहुंचे, कैसे मुमकिन है? तो टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक ही टाइम पे वो कोशिश कर रहे हैं हर जगह जाने की, कि चाहे मीरा जी हैं इनके, और हर जगह कृष्ण जी ऑलरेडी थे। नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता ये। तो गीता जी आपसे कहती है कि आपको भगवान की नकल नहीं करनी है, आपको सीख लेनी है, क्योंकि नकल आप कर नहीं सकते। आज अगर शंकर जी का नाम लेकर आप कर रहे हो, नशा करते हैं, मैंने आपने बिल्कुल कहा है, भारती जी के पॉडकास्ट में कहा था, तो जहर भी पीते हैं। कृष्ण जी का अगर आप कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, आपकी हिम्मत है कोई पहाड़ उठाने की? 7 फन के सर्प पे नृत्य कर रहे हैं आप, एक फन के सामने तो 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते जी। तो आप भगवान, और शास्त्र कहते हैं भगवान की बराबरी नहीं कर सकते, नकल नहीं करनी है, आपको सीख लेनी है। वो सिचुएशंस आपके सामने नहीं है, महाभारत का युद्ध आपके सामने नहीं है, लेकिन यहाँ है। तो उससे कैसे लड़ना है वो सीख मिल रही है। तलवार उठा के लड़ने नहीं बोला है आपको, आपको समझाया गया कि वैसी सिचुएशन में काम कैसे करना है। तो आप बराबरी पहली चीज तो कर नहीं सकते। तो आप लव के लेसन्स ले सकते हो कि उन्होंने, वो जिनसे भी उन्होंने प्यार किया, उन्होंने भरपूर अपना 100% वहां पर दिया, और सबका प्यार करने का तरीका अलग था। कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है। मीरा जी का प्यार बिल्कुल अलग था, रुक्मणी जी का अलग है, सुदामा जी का अलग है। सारे, हम क्यों सिर्फ लव एस्पेक्ट वाला रिलेशन देखें? सुदामा जी अलग है, अर्जुन अलग है, सबका अपना प्यार है, और सबने प्यार भरपूर जिया, किसी में कोई कमी नहीं है। इसीलिए कृष्ण पूर्ण अवतार है कि उन्होंने जो किया 100% किया, कहीं कमी नहीं छोड़ी। सुदामा जी का वो कौन सा किस्सा था, एक दाना चावल वाला? हाँ जी, वो चावल। और अब यहाँ पे भगवान का बताया गया है कि जो हम सुनते हैं कि भगवान जब चावल खाते हैं, 3 लोक है, तो जब पहला कवा खाया तो 1 लोक दे दिया, दूसरा खाया दूसरा दे दिया, तीसरा खाने लगते रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, हम कहाँ रहेंगे?
कि मतलब जब देने पे आए तो भूल गए कि उनको लग रहा है मैं जाऊं वो भी दे दो, सब दे दो, पर ये आया है तो ये मेरा है। बट ऑब्वियसली ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा सकता है। बट यानी कि जब वो प्यार करने पे आते हैं वो सोचते नहीं है कि वो कितना दे रहे हैं आपको। हम जरूर सोच रहे हैं उनसे लेते वक्त कि इतना मिला उतना मिला, कैलकुलेशंस हो रही है, ये दिया वो नहीं दिया, वो नहीं सोचते ये सब। वो हर बार वो आपके मन का नहीं करके भी आपका ही भला कर रहे हैं। अभी नहीं समझ आ रहा, 10 साल बाद 5 साल बाद समझ आएगा, पर समझ आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल सत्य वचन। और अभी इस जीवन में ना समझ में आया तो शायद किसी और जीवन में समझ आएगा। कर्म चक्र के बारे में आपने कई बार बात करी। यू सेड इट्स द कार्मिक साइकिल, व्हाट वी गो थ्रू इन दिस लाइफ इज व्हाट वी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। ऑलमोस्ट लाइक क्रिकेट में होता है, ऑलमोस्ट वो हो गया ना, पहला दिन का खत्म हुआ मैच, 100 रन बनाया तो अगली इनिंग्स आपकी 101 से ही शुरू होगी। डू आई ऑल्सो सी दिस फॉर अ लॉट ऑफ लर्नड सोल्स, ओल्ड सोल्स लाइक योरसेल्फ आल्सो जया? It's almost like a consciousness of a different life that is in this life. Does that really occur? Does that happen? Do you think that whatever जो हम यहाँ पे एकत्रित कर रहे हैं, it will be carried forward in the future? Yes, definitely. और मैंने ये पहले भी कहा है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिल रहा है, शायद इस जन्म का या पिछले जन्म का। तो कई लोगों के लिए कुछ चीज़ें बड़ी इजी होती है, आपको देख के लग रहा है अरे बड़ी इजीली मिल गया, नहीं अभी लग रहा है उसने पिछले जन्म में बहुत मेहनत की होगी उसके लिए, ऐसे कर्म किए होंगे कि आज उसके लिए ये काम इजी हो। तो आपको नहीं पता कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है, सबने अपने कर्मों का ही फल लिया है, आज भी ले रहा है जो भी कर रहा है। और पिछला जन्म है कहीं ना कहीं, मैं बहुत ही श्योरिटी में नहीं कहूँगी ये चीज़, क्योंकि कुछ भी कहना फिर लोगों के लिए होता है कि आपको कैसे पता, बट कुछ परसेंट तो मैं ये कहूँगी कि कोई, चलो ये रीज़न नहीं है, कोई तो रीज़न है कि एक इंसान कहाँ पैदा हो रहा है और एक इंसान कहाँ हो रहा है। सभी एक जैसे जगहों पे क्यों नहीं हो रहे? कुछ, चलो ये आप नहीं मान रहे तो मुझे दूसरा रीजन बताओ। जी, मुझे एक ऐसे ये सवाल उठ रहा है और इस पर चूंकि मैंने बहुत विचार किया है कि क्या कई बार जो सिद्ध आत्माएं रहती हैं, जो किसी प्रकार का अपने पिछले कर्मों का और पिछले जन्मों का कुछ कॉन्शियसनेस लेकर आ रही होती हैं, डू दे चूज देयर पेरेंट्स? डिड यू चूज योर पेरेंट्स? I don't know about this. I don't think so कि we can choose our parents, but I think your karmas can choose your parents. वो आपको याद नहीं है। आज मुझे नहीं याद मैंने पिछले जन्म में क्या किया, आपको नहीं याद, बट कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से मुझे ये परिवार मिला है। कि जिस परिवार ने, हर किसी को नहीं मौका मिलता कि बचपन से उसको एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट मिले। आज में यूथ में बहुत लोग हैं जिनको स्पिरिचुअल कनेक्ट चाहिए, जिनको बचपन से नहीं मिला, मुझे बचपन से मिला। इस वजह से जब लोग सोचते हैं स्पिरिचुअल होना चाहिए, मैं ऑलरेडी हूँ, और वो मेरी वजह से इस जन्म में तो नहीं है। बिल्कुल, इट्स अ कैरी फॉरवर्ड। यस, इट्स अ कैरी फॉरवर्ड कि मुझे उस जन्म में कुछ तो ऐसा किया था कि ये परिवार मिला कि नहीं, इसको यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्ट मिलना चाहिए, बचपन से मिलना चाहिए। तो यही मैं मानती हूँ कि जो भी होता है, लेकिन कर्म तो मेरे ही है, चाहे अभी के या पहले के। कहीं ना कहीं ये एक ईगो, जेलसी, दूसरों के प्रति जो अब नफरत है, ये भी खत्म करता है कि किसी को देखकर मुझे क्यों जेलसी हो गई, वो सक्सेसफुल क्यों हो गया, अरे मुझे तो नहीं लग रहा, किया है तो भाई उसके ही कर्म, अभी को या पहले के, तो मेरा जलना बनता ही नहीं है। उसको जो मिल रहा है वो उसी की वजह से मिल रहा है, और मुझे जो मिल रहा है वो भी मेरी ही वजह से मिल रहा है, अच्छा या बुरा। बहुत खूब, बहुत खूब। इस शताब्दी के जो कुछ बड़े सिद्ध पुरुष रहे हैं, सिद्ध आत्माएं रही हैं, स्पीकर्स रहे हैं, फिलोसोफर्स रहे हैं, बियॉन्ड द रियल्म ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ऑल्सो, कुछ हैं जिनको आपने कभी पढ़ा, जाना, उनके बारे में आपके विचार, रमन्ना महर्षि के बारे में आपके कुछ विचार, सदगुरु जग्गी वासुदेव, ओशो रजनीश, कई बार आपके कई सारे क्लिप्स को हमने ओशो रजनीश के साथ जुड़ा हुआ देखा है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ हिम? हैव यू एवर रेड हिम? या, आई हैव रेड हिम। तो मैंने उनको भी, एक्चुअली मैंने उनको अभी पढ़ना शुरू किया है, मे बी 6 months बैक या मैक्सिमम 1 year में कह सकती हूँ। आई हैव रेड स्वामी विवेकानंद लॉट, उनको मैंने काफ़ी सुना है क्योंकि मेरी मॉम उनको बहुत पढ़ती थी जी। तो उस वजह से, प्लस मैंने एक्चुअली गीता प्रेस से काफ़ी किताबें पढ़ी है जी। तो मैं एग्जैक्टली तो नाम मुझे फिर भी ना बता पाऊँ मैं कि किनकी बातें हैं, कौन से गुरुजी हैं, बट मेरे पिता ने हमेशा से मुझे गीता प्रेस से बहुत किताबें पढ़ाई है। गॉड ब्लेस गीता प्रेस। हाँ जी, मतलब गीता प्रेस में ब्लेस गीता प्रेस बिकॉज इट इज हिंदुस्तान की संस्कृति को और हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज को
एक जगह पे एकजुट करने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है। जी, तो ये है। बाकी मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। जैसा मैंने कहा कि कुछ लेसन्स है आपकी लाइफ की, तो मैं किसी को भी अब फेवरेट नहीं बनाती अपना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबकी अपनी अपनी जर्नी है। हर बात ज़रूरी नहीं मुझसे रिलेट कर पाए। और जब आप किसी को एक पेडेस्टल पे बैठा देते हो कि मेरा फेवरेट है, ये सब सही बोलेगा, ये सब सही करेगा, और एक भी बात अगर मेरे मुताबिक नहीं हुई तो वो एक नेगेटिव फीलिंग जागने लगती है। ये तो वही हो गया जो आप अपने लवर्स के साथ और आशिकों के, उनके साथ भी, गुरु को भी आपने ना छोड़ा, उसको भी सेम कटघरे में ले जाके तो अब मैं ये काम नहीं करती, तो मैं सबको सुनती हूँ, मुझे जो किताब अच्छी लगे। तो अब काफी टाइम तक मेरा काम है कि मैं ऑथर नहीं देखती कौन है, मैं किताब का नाम देखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये चीज मुझे पढ़नी है तो मैं वो किताब उठा लेती हूँ। पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छे लगे तो डेफिनेटली फिर आप ऑथर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कौन है, इनकी और किताबें पढ़ सकते हैं। पर अब मेरा मेन फोकस रह गया बात। अगर वो बात मुझे अच्छी लग रही है तो मैं उसको पढ़ना चाहूँ। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर और द ऑथर। दोनों अलग। पढ़ती है, देखती किसे हैं? जया किशोरी जी को वक्त मिलता है इन सब चीजों के अलावा कुछ और देखने का? कोई नई वेब सीरीज देखी, कुछ नया गाना सुना? आप इतना अच्छा गाना गाती हो। हाँ, सब मैं बैलेंस बनाती हूँ। मैंने पहले भी कहा मुझे तो सब जीना है। जी। और मैंने घर परिवार छोड़ा नहीं है, साधु संत हूँ नहीं कि मैं काफी चीजें छोड़। टाइम कम मिलता है तो कंपैरेटिवली लोगों के अनुसार मैं काफी कम चीजें देख पाती हूँ या लेट देख पाती हूँ, पर आई डू वॉच। और मेरे फैमिली को बहुत पसंद है कि हम चीज़ें एक साथ देखें। जब हम घर पे होते हैं तो हम वेब सीरीज़ चलाते हैं, कोई नई मूवीज़ चलाते हैं, हम एक साथ, बहुत ज़्यादा थिएटर नहीं जाते, अगेन कि लोग आसपास होते हैं। अब ना जा पा रही हैं आप थिएटर। जी तो अब घर पे बैठ के कोशिश करते हैं हम कुछ ना कुछ देखें। तो मैं हर चीज़ एंजॉय करना चाहती हूँ। मेरे दोस्त है, फैमिली टाइम है, वर्क है, अपनी खुद की रीडिंग्स है, एंटरटेनमेंट है, सबका बैलेंस बनाओ। 24 घंटे हैं, बहुत घंटे दिए हैं और सबको यही दिए हैं। तो कोई ये बोले मुझे कम समय मिला तो जो बाकी चीज करा उसको भी 24 ही मिले हैं। तो आई डोंट थिंक आपको कंप्लेन करना चाहिए, बस टाइमली हर काम करो तो सब एंजॉय कर सकते हो। यू आर अ वंडरफुल सिंगर। आपको सरस्वती का आशीर्वाद है आप पे, आपने इतना सुंदर गाया है। आप प्रभु की आवाज तो पहुंचा देती हैं। विल यू एवर सिंग एनीथिंग बियॉन्ड दैट? विल यू एवर सिंग अ फिल्म सॉन्ग और एनीथिंग which does not need to be anything specific, लेकिन the industry is looking out for it, अगर कभी ऐसा हुआ तो? I don't think so. बाकी 1% में चांस किसी चीज को भी नकारती नहीं हूँ, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता फ्यूचर में क्या करोगे। तो इतना तो, बट 1% चांस तो मैं हर चीज के लिए खुला रखती हूँ। मुझे नहीं पता क्या होगा, बट अगर अभी मुझसे कोई कहे या कोई बोले आपको ऐसा करना, I would say no. Yeah, not at this time. No. मुंबई आना हुआ है आपका? यू आर इन मुंबई राइट नाउ? Yes, I love Mumbai. You keep coming in over here. Yeah. You've lived in Kolkata, but tell me, मुंबई के ट्रैफिक में फंसे आदमी की एंजाइटी कैसे मुक्त करे वो अपने आप को? कैसे उस मुंबई लोकल के डब्बे के अंदर, जहाँ पे 100 लोगों की जगह है, वहाँ पे 250 लोग जब एक दूसरे के अंदर ऑलमोस्ट लीन हो जाते हैं। किसी धर्म ने नहीं किया जो मुंबई लोकल के डब्बे ने कर दिया, आदमी को आदमी के करीब ले आया है। उस वक्त आदमी क्या करे? What does a person do? How does one live through the anxiety of this fast-paced life of Mumbai? Acceptance, जहाँ मैं रहती हूँ, it's all about कि आप जहाँ रहते हो ना, आपको उसकी नेगेटिव चीजें ही दिखती है। तो हम जब कलकत्ता में रहते हैं तो हमें चाहिए कि नहीं, मुझे ये भागदौड़ की जिंदगी चाहिए। चाहिए। हाँ, कि कलकत्ता तो बड़ा खुश है, आराम है, 12 बजे क्या ऑफिस है ना, भात खावो, घूम पावो। तो भात घूम, उसके बाद लंच के बाद वाला ब्रेक। हाँ, फिर 4 बजे दुकानें खुलेगी। कि वेरी सेटिस्फाइड, बहुत अच्छी वहाँ पे लाइफ ऐसी है कि उनको भागदौड़ एकदम पसंद नहीं है। और मुझे, क्योंकि मैं वहाँ रह रही हूँ, अगर मैं यहाँ रहती तो शायद मुझे वो लाइफ बड़ी अच्छी लगती कि अरे मुझे शांति चाहिए। तो इंसान के पास जो होता है उससे वो कभी खुश नहीं होता। दूर के ढोल। हाँ, तो जहाँ हो वहाँ खुश रहो, वहाँ की जो बेस्ट चीज़ें हैं उससे अपना काम कंप्लीट करो। बाकी अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप वहाँ से दूसरी जगह चले जाइए, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो यहीं की बेस्ट चीज़ों से प्यार करना शुरू करिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। वरना
वही बात है, जिंदगी काटनी तो है, या तो रो के काटो या तो हंस के, काटनी तो पड़ेगी। इतनी जल्दी ऊपर तो नहीं जाने सुंदर वाले। बात। एक्सेप्टेंस इज सच अ ब्यूटीफुल वर्ड। Yes. मेरे ख्याल से रिलेशनशिप्स में हो, जिंदगी में हो, अपने सक्सेस को लेकर हो, करियर को लेकर हो, आई डोंट थिंक एनीबडी इज सेटिस्फाइड, नोबडी इज एक्सेप्टेड देयर फेट। दे आर ऑल लुकिंग फॉर, वो कहते हैं ना, वो गाजर सामने लटक रहा है और आप उसको पकड़ने के लिए दौड़े जा रहे हो, पर वो आपसे ही बंधा हुआ है, वो एक भ्रम बन के रह गया है मेरे ख्याल से। और वो आध्यात्मिक लोगों के साथ में भी होता है। Almost it seems like the desire to be desireless is also a desire. Yes. कैसे पहुंचा जाए वहां पर? है कोई तरीका? आपने काफी कुछ समझ लिया है, कुछ हो तो गुरु बताए। नहीं, एक्सेप्टेंस वाली चीज ये कि आपको जिंदगी में हर चीज माननी है कि कुछ भी हो सकता है। एक अपना इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेना कि मेरे हिसाब से चीजें होंगी, मेरे को जो चाहिए वो मिलेगा। एग्जैक्टली ये दुनिया में सबसे बड़ी गलती है इंसान की। मैं ये कभी नहीं मानती। मुझे काम करना है, हो भी सकता है मेरे हिसाब से हो, इसलिए कई बार आज आपको जब व्यूज़ भी अच्छे मिल रहे हैं, आपको लोग भी पसंद कर रहे हैं, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ बहुत लोग आते हैं, बट फिर भी कई लोग इस रिप्लाई को मेरे मानते हैं कि आप ज़बरदस्ती का हम्बल बनते हैं यार। कि मुझे ऐसा लगता है कि चलो भगवान करे ये काम अच्छा हो, एंड लाइक अरे सब तो व्यूज़ आते हैं, ज़बरदस्ती के नाटक है। मुझे लगता है नहीं, अगर नहीं आए तो मुझे बहुत ज़्यादा धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही सोच के रखा है नहीं आए नहीं, तो मैं तो दोनों चीज़ लेके चलती हूँ कि कभी भी हो सकता है कि आज आप मुझे बुला रहे हो, कल मेरी जगह कोई और होगा, ये हो सकता है और ये होगा। हाँ जी, तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर लेना इस चीज के लिए कि ये होगा, ये सबसे अच्छा तरीका होता है शौक नहीं होने का। कुछ भी अटपटा हो गया तो मैं तो दोनों चीज लेके चलती हूँ। आज अगर बहुत लोग मना रहे हैं, कल बहुत लोग गालियां भी दे सकते हैं। आज अगर सर पे बिठा रहे हैं तो कल सर से उतार भी सकते हैं। आज लाइफ में इतना कुछ अच्छा चल रहा है तो एक टाइम आ भी सकता है जब बहुत चीजें बिगड़ जाए और तब समझ ही ना आए क्या हो रहा है। बट क्योंकि मुझे पता है ऐसा हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है उस दिन भी मैं डट कर खड़ी रहूंगी कि चलो सोल्यूशन ढूंढते हैं, क्योंकि पता तो था कुछ ना कुछ होगा ऐसा। सुंदर। ना कुछ पाने की खुशी, ना कुछ खोने का गम। यहाँ कर्म कर, फल की चिंता मत या जो है यहाँ पर वो तो दे देगा उसको जितना देना है। फल से याद आया, आप यहाँ पर आए मुंबई शहर, आपने कुछ खाया पिया है? मतलब वड़ा पाव खा लिया कि नहीं यहाँ पे? नहीं, इस बार नहीं खाया मैंने, क्योंकि मेरा शूट है तो मैं थोड़ा डाइट पे चल रही हूँ। अच्छा, खाने पीने का भरपूर पूरा ध्यान रखा जाता है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा, क्योंकि आप ट्रैवल बहुत करते हैं, नॉट बिकॉज आई हैव टू लुक अ सर्टेन वे, ऐसा कुछ नहीं है, बट ट्रैवलिंग बहुत होती है। यू कुक? नो, सॉरी, बिल्कुल नहीं। बहुत कम, बहुत शौकिया। चाय बना लोगी? चाय के अलावा मैं बहुत चीज बना सकती हूँ, पर मुझे चाय बनानी नहीं आती। चाय इज एन आर्ट। चाय फॉर सम रीजन वाले लोग कहते हैं केवल दूध पानी पत्ती वाली बात है। नहीं, पर इमोशन की बात है एक्चुअली। खाना इमोशन की बात है। That's कितना भी, लेकिन अगर आप मन से नहीं बना रहे हो ना, कई बार मैंने नोटिस किया, आप कितना भी अच्छा बनाओ, वो सेम खाना गुस्से में अच्छा नहीं लगता। सही कह रहे हो। और मन से बनाओ तो शायद इसीलिए हमारे घरों में किचन में सत्संग होता है। वाह वाह वाह। लोग बहुत, मेरे घर में भी तो अभी है कि वहाँ पे ऑल टाइम मंत्र चलते रहते हैं कि जो भी खाना बना रहे, अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड भी है, अपने घरों से हेल्पर्स होते हैं, वो एटलीस्ट वो सुनते रहे तो थोड़ी तो पॉजिटिविटी आए। वरना गुस्से में या हेट्रेड में बनाया हुआ खाना आपको टेस्टी नहीं लगता। मैं अपनी मम्मी को रोज यही चीज कहता हूँ कि मम्मी तू किचन के अंदर ना, तुम और भाई के बीच में जो ये होता है ना, उस वक्त जब वो दाल बन रही होती है ना, मेरे को मालूम वो दाल भी अंदर से तड़प रही होती है कि ये क्या हो रहा है। आर यू अ टी ड्रिंकर और कॉफी ड्रिंकर? पक्का टी ड्रिंकर। खड़ी चम्मच की चाय, मतलब वो एकदम शक्कर वाली खूब सारी, या नहीं खूब सारी नहीं, बट अच्छी, मतलब मैं जैसी चाय बनती है ना, कम ना बहुत ज्यादा, पर अच्छी चाय बनाई, अदरक इलायची सब डाल के, दूध वाली चाय पहली चीज। उसने विलायती वाली ना, डिप वाली, वो सब ना बैठ। मैं एक ही बार पीती हूँ, पर मुझे अच्छी चाय चाहिए। मैं हिंदुस्तान में आप अलग अलग जगह घूमी, आपका प्रेम मध्य भारत से भी जुड़ा रहा। इंदौर शहर को आप बड़ा पसंद कर रही हैं अभी आजकल। क्या इंदौर में क्या खास लगा? आप अभी रिसेंटली गई थी वहाँ पर? हाँ जी, नहीं इंदौर अभी रिसेंटली का खास नहीं, तो इंदौर में मेरी पहली कथा थी, जिसमें मैंने काफी, मतलब अब भले ही भगवान की कृपा से मैंने उसको क्रॉस किया, पर तब पहली बार मेरी कथा में 1.5 लाख लोग आए थे। वो इंदौर था, तो वो मेरे लिए एक अलग, और नंबर नहीं होता, बट क्योंकि नंबर इतना है ना, तो वो जो गाते हैं, वो जो ताली बजाते हैं, वो जो खुश होते हैं, वो एक अलग ही माहौल है। छोटे छोटे छोटो से मेरो मदन गोपाल, वो आपका फेवरेट? आप ये वाला गाइए कभी? हाँ जी, ये तो हमारा वहाँ का इंदौर वाला हम लोगों का फेवरेट है। हमारे कैलाश भी आए, कैलाश विजयवर्गीय, जो कि अब काफी बड़े वरिष्ठ लेवल पे हैं बीजेपी में। मैं उनको गाते हुए सुना करता था, और सो कैलाश भैया बड़ा याद आता आपके बारे में।
कभी गाइए पुराने वाले कलाम फिर से। बट वहाँ के पोहे जलेबी खाई? हाँ जी, जलेबी नहीं पर पोहे खाए। तो अभी इस वक्त नहीं आपको ऑफर की जा सकती जलेबियां की जा सकती हैं? नहीं, बड़ा अब मैं मीठा कम खाती हूँ, मुझे ज्यादा नमकीन पसंद है। बहुत खूब, तो बहुत मुझे खूब। नमकीन चीजें बहुत, मीठा कम पसंद है। बहुत खूब। अच्छा, ये एक्सप्रेशन क्वीन का क्या मतलब है? I don't know। ये का- हाँ, पर ये आई थिंक मेरी प्रॉब्लम है, ये मैंने भी Problem नोटिस नहीं किया है है। ये। नहीं, मतलब प्रॉब्लम एज इन मैंने नोटिस किया है कि जब आप जब बहुत आपको लोग बोलने लगते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ऐसा क्या है, तो आप खुद के वीडियोस देखना शुरू करते हैं। और मैंने एक्चुअली नोटिस किया है कि मैं बहुत देर तक एक एक्सप्रेशन में नहीं रह सकती। तो अगर कुछ नहीं भी हो रहा है, जैसे कई बार बहुत अलग अलग गेस्ट आते हैं कथा में और उनको माइक दिया जाता है कुछ बोलने के लिए, तो फिर उस वक्त मैं अपना चेहरा देखती हूँ कि कुछ नहीं करते हुए भी मेरा चेहरा बनता रहता है कुछ ना कुछ। अपने तो इसलिए- भावनाओं को व्यक्त करना हर किसी को नसीब नहीं होता। हाँ, आप और कर कई बार आप पाई? भूल जाते हैं हाँ। कि आपके सामने इतने लोग हैं, क्योंकि कोई और बात कर रहा है, आप अपनी दुनिया में जा चुके होते हैं और आपका अलग अलग चेहरा बन गया, और अचानक से जब आपको ध्यान आता है और आपके सामने कैमरास लगे होते हैं सब फोन लेके के, और तब आपको याद है कि आप स्टेज पे बैठे हो, आप नहीं कर सकते। तो आई थिंक उस वजह से अब जो मुझे लोग पसंद करते हैं उनको लगता है कि मैं बहुत अतरंगे एक्सप्रेशंस ये देती बहुत हूँ। सुंदर है, बिल्कुल सही चीज है आप जो कर रही हैं, क्योंकि हम लोग जिन्होंने कैमरा के सामने वक्त बिताया काफी टाइम से, हमको हमारे एक फेस से डर लगता है, इसको कहते हैं रेस्टिंग फेस। अच्छा। जब कैमरा हमारा नहीं चल रहा होता ना, और कई बार मैंने उन वो वाले चेहरे देखे ना, अलग ही हो जाता है, ऐसे डबल चिन निकल के ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ, फिर याद आता है कि अच्छा, अरे हाँ लोग देख रहे हैं, फिर सडनली फिर टाइट वाइट हो जाता है चेहरा। बट चूंकि एक्सप्रेशंस की बात हुई है, बिना शब्दों के भाव व्यक्त करना ही सब कुछ है। मैं आपको कुछ 2 से 3 सिचुएशन दे रहा हूँ, उस वक्त क्या भाव होते जाए किशोरी जी के, मैं जरा सोच रहा हूँ, क्योंकि आप इतनी फ्लाइटें लेती रहती हैं दिन भर की, ठीक है? अगर आपको पता चला, ये मुझे सिर्फ एक्सप्रेशन में हाँ, बोलना बस है। कुछ नहीं बोलना चाहिए, अच्छा। ठीक है? फ्लाइट इज डिलेड, ओके, सिस्टर से झगड़ा, अच्छा ये करती हैं आप उनके साथ में? हाँ, ये आपने शायद क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भारती जी का पॉडकास्ट के ऊपर बात अच्छा, की थी, और हाँ। उसमें मेरा एक टॉपिक है, मुझे गुस्से में बात करना नहीं पसंद है। हाँ। तो मेरा चेहरा एकदम स्ट्रेट हो जाता है, मैं किसी से बात नहीं करती, मेरे लिए दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ मैं ही हूँ। और तब मुझे खुश करना होता है मेरे मनपसंद खाना मेरी प्लेट में रखना, और तभी मेरा ओह। एक्सप्रेशन चेंज होता है, वरना मैं ऐसे वैसे हम्म, कि दुनिया में कोई है ही नहीं मेरे अलावा। वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं but you're करता। very close to your sister, no? वेरी क्लोज। And she's in Bombay. यस। Super. We should hope that you do that too for a longer time. आपका तीसरा एक्सप्रेशन है, आप अपने पापा के सामने परफॉर्म कर रही हैं। कोई एक्सप्रेस परफॉर्म मैं अच्छे से कर लेती अच्छा, हूँ। उस time पे कोई वो नहीं। अंदरूनी एक्सप्रेशन होता है जो मेरे पापा को पता है कि मुझे डर लग रहा है कि कोई बैठा है जो मेरी गलतियां नोट कर रहा है यहाँ पे, और घर जाके मुझे पता होने वाला है कि ये गलत बोला, वो गलत बोला, यहाँ ऐसा किया। तो वो एक अंदरूनी एक्सप्रेशन है और जो मेरे पापा को समझ आ चुका है, इसीलिए अब वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर उठ के चले जाते हैं। इसको बोलने दो, ये चैन से बोलेगी, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगी, तो बोलते तो है ही, तो वो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, उस वाह। वक्त मेरा काम ही चलता रहता है। बहुत अच्छे। 10 million followers on Insta. ठीक है, ज्यादा खुश नहीं, बस ना कम ज्यादा, हो गया तो पता ना नहीं। पाने की खुशी, ना हाँ खोने जी। का गम। बहुत अच्छा। एक और मैरिज प्रपोजल। पूरे देश का इस वक्त एक ही फेवरेट टाइम पास बन गया हाँ। है कि मैं बोला ना, आपका विवाह ये हिंदुस्तान के हर नौजवान लड़के लड़की के साथ का यही है। अब आप समझ लो पूरे हिंदुस्तानी आपके चाचा, ताई, मामा, फुआ, बूबा, यही लोग सब बन गए हैं वहाँ पे। और ये इतना हो चुका है कि अब मुझे लग रहा है मुझे करना ही नहीं चाहिए। मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, अब मैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जुड़ाओ इनको अच्छे से। आपको क्विक रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, आपको चूज करना है इन दोनों में से एक, सिंगिंग और स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग। वाह, सुंदर। पुचका या झालमुड़ी? पुचका। ओके। कोलकाता और मुंबई? बोल दो, हंसी हो लेकिन बोल दो। कोलकाता। फिर घर है। घर तो घर है। सोलो ट्रिप और गर्ल्स ट्रिप? सोलो ट्रिप। बहुत अच्छे। ओटीटी बिंज वॉचिंग या मूवी इन थिएटर? ओटीटी अब हाँ। मजबूर। है ना? तो हाँ। How are you handling the paparazzi? How are you handling the? We don't have paparazzi culture in my। वो नहीं होता। नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने यही देखा, वो भी 2 जगह। हाँ। वो भी क्योंकि वो किसी और के लिए आए थे, मेरे लिए तो मुझे नहीं लगता आए थे। भारती जी के टाइम वो उनके लिए आए थे,
तब मेरा भारती तो first खुद time- बुलाती है, उसकी चिंता मत हाँ, और आई डोंट नो कर। एक गोली मारना मत मेरे को। और दूसरा आई थिंक मैंने अभी फर्स्ट टाइम लाल बाग के राजा के दर्शन किए, तो वहाँ कंटिन्यूसली, क्योंकि इतने गेस्ट और एक्टर्स आ रहे होते हैं, तो इसलिए वो शायद ऑल द टाइम वहीं रहते होंगे। तो बाकी तो मुझे बहुत खुशी है कि किसी को पता नहीं होता है मैं कब कहाँ जा रही हूँ, और मुझे पता लगाना भी नहीं है, तो मुझे काफी पर्सनल जया किशोरी और जया शर्मा को अलग ही रखना है, ये अच्छा सुंदर है। सुंदर। मेरा यही आपसे कभी सवाल होना था कि जय शर्मा को मिस किया जाता है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने उसको बचा के रखा है ना, मैंने मिक्स नहीं किया इन दोनों काम को। अति सुंदर, हमेशा बना रहे। लास्ट क्वेश्चन, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह। अमित जी, हाय हाय, क्या कमाल की बात कही है तुमने। सोकर तालियां करें भाई, जोर से। Absolutely, you can't beat that man, the one and only. And well, that was all that I actually had for you, Jaya. Last question, and not even a question, an advice. What's your mantra of life? क्या है जीवन का मंत्र? वो मंत्र नहीं जो आपने बचपन से सुने हैं, पर जीवन जीने का मंत्र। आई थिंक मैंने थोड़ी देर पहले ही बोल दिया, बट दो बातें। कोई बात नहीं, हम हमारा एपिसोड पहले निकाल देंगे। हाँ नहीं, मतलब आप ही के एपिसोड में बोला है, बट दो बातें कहूँगी। एक, मैं अपनी लाइफ कैसे जीती हूँ, एक कोट जो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी को रेजोनेट करता है कि योर लाइफ इज़ योर मैसेज टू द वर्ल्ड, मेक श्योर इट्स इंस्पायरिंग। हाँ 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 हाँ। और दूसरा, ज़िंदगी जितनी लिखी है उतनी तो जीनी पड़ेगी, या तो हंस के जियो या तो रो के। बहुत खूब। तो मैं हंसना चुनती हूँ। बहुत खूब। और आप इसी तरीके से हंसाते रहिए, लोगों को प्रेरित करते रहिए। इट इज़ नॉट द सिंपल फैक्ट दैट यू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स और टेल अस व्हाट दे हैव सेड। इट इज़ अबाउट हाउ यू इंस्पायर पीपल टू लिव. It is about how you give them hope. It is about how you make them look forward to the next part of their life. That is what an important work you're doing. Thank you very much, Jaya Kishori, for joining us. Thank you very much.